एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ उज्जैन नगर में रहता था। ब्राह्मण की पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ नौकर था, परंतु राजा विक्रम ब्राह्मण से कोई कार्य नहीं करवाते थे। बस हर माह घर बैठे उस ब्राह्मण की तनख्वाह भेज दिया करते थे। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते जब काफी अरसा हो गया तो एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, राजा का धन खाते खाते काफी लंबा समय हो गया, किंतु राजा ने बदले में मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस भार से मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा। अंततः पत्नी से विचार कर वह राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय हो गया, लेकिन आपने मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस प्रकार मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा। मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम लें ताकि मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से काम नहीं लेता, पर फिर भी आपकी यही इच्छा है तो मेरे कहने से गंगा स्नान कराओ और एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। यही है आपका कार्य। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर आया और सारा हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। वह बोली, स्वामी, आप चले जाओगे तो मैं आपके पीछे अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी। मेरा तो यह नियम है कि बिना आपके दर्शन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती। ब्राह्मण बोला, मैं अपनी मूर्ति बनवाकर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा, तू उसके दर्शन करके अपना गुजारा कर लेना। यह कहकर उसने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करवा दी और आवश्यक सामान ले राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे पीछे से कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। उसको अब मैं आपकी शरण में छोड़े जा रहा हूँ। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, हे ब्राह्मण, आप किसी बात की चिंता न करें और निश्चित होकर जाएं। आश्वासन देकर राजा ने उसे मार्ग व्यय के लिए धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी हर रोज पहले उसकी मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। वह आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर तक आ पहुंची। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी, हे स्वामी, घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलो। जल्दी ही आग ने पूरे घर को अपने चपेटे में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी टस से मस न हुई और वो उस ब्राह्मण की मूर्ति के आगे वही शब्द दोहराती रही, स्वामी, घर में आग लग गई है, बाहर चलो। आखिर ब्राह्मणी आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ चिपट जलकर मर गई। जब राजा विक्रम को ये बात पता चली तो वो माथा पकड़कर बैठ गया और खुद से कहा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब जब ब्राह्मण आकर पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। बने रहे